झारखंड में जदयू के कद्दावर नेता और झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो के छोटे भाई टेकलाल महतो आज जदयू का दामन थाम लिए हैं। ऐसे में एक तरफ जहां जदयू झारखंड में जमीन तलाशने का काम कर रही है, अब उन्हें झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा बल मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो के छोटे भाई टेकलाल महतो जदयू में शामिल हो गए। इस वक्त हमारे साथ टेकलाल महतो जी हैं, इनसे जुड़ेंगे और तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन्होंने बड़े भाई के तर्ज पर छोटे भाई का पार्टी क्यों चुना। सबसे पहले आप तो ये बताइए कि बड़े भाई भी जदयू की राजनीति करते थे, छोटे भाई भी जदयू में राजनीति करना शुरू कर रहे हैं। हमारा घर का जो है सभी भाइयों मिलत रहा है और जदयू में पुराना रहा हूँ और फाउंडेशन भी रहा हूँ जदयू का। मेरे बड़े भाई जो है फाउंडेशन भी रहे हैं, इससे जदयू से हम लोग का दिल मिलता है। और जदयू जो है ये धरती में ये जो है आपका दबे कुचले लोगों की आवाज है, जदयू पिछड़ों की आवाज है जदयू। कहीं नेताजी ऐसा तो नहीं है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, इसे देखते हुए आपने पार्टी ज्वाइन किया है? ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी जदयू में 10 तक था, उसके बाद मैं कोई पार्टी में गया नहीं। लेकिन जो है नीतीश जी का नाम जो है बराबर हम लोगों ने जो नाम लेते रहा कि वो पिछड़ों का नेता है, गरीबों का नेता है। और उन्हीं का ये देखकर हम लोग, नीतीश जी का देखकर हम लोग जो आज जदयू में फिर नए सिरे से फिर हम लोग झारखंड में जो है संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे और गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक वक्त था जब आपके बड़े भाई जदयू में विधायक बने थे, मंत्री भी बने थे और जदयू के कम से कम 6 से 7 विधायक हुआ करते थे, जिसमें 3-4 मंत्री हुआ करते थे। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जदयू की जमीन झारखंड से धीरे धीरे खसकता हुआ नजर आया? जदयू जो है आज भी मजबूत है और खीरू महतो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका नेतृत्व में जो है संगठन मजबूत हो रहा है और उन्हीं को हम लोग हाथ बटा के जहाँ जो कमी है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव की बात करें तो जदयू बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में खड़ी है। आपके नेता ने घोषणा कर दिया कि हम अलायंस के साथ झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्या उम्मीद लगाया जा रहा है कि जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? हम लोग का 81 सीट पर तैयारी है और एनडीए से ही मिलकर हम लोगों ने जो झारखंड में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और एनडीए आज बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, एनडीए की सरकार है, एनडीए से ही हम लोग मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। झारखंड से कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तबातोड़ नई नई योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं? करने दीजिए, झारखंड आज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आज जो है उसकी पर्दाफाश जदयू करने का काम करेगा और हर ब्लॉक में चले जाइए, जिला में चल जाइए, गरीब जो है ठगे जा रहे हैं, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। खीरू महतो जी ने अभी मंच से ऐलान किया है कि 1 महीने में जदयू का जो अस्तित्व जो था, जो पावर था, 1 महीने के भीतर नजर आने लगेगा मैदान में। क्या लगता है आपको कि जदयू कितने ताकत के साथ मैदान में चुनाव में उतरेगी और सरकार को, महागठबंधन को चुनौती देगी? आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय का झारखंड में दौरा हुआ, हमारे मंत्री महोदय सरवन सिंह जी का दौरा हुआ, हमारे प्रभारी झारखंड के अशोक चौधरी का दौरा हुआ। आज पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे यहाँ के जिला अध्यक्ष, पूरे प्रदेश का प्रखंड अध्यक्ष जोश भरने का काम किए हैं। ये जो है आज से ही जो जोश जो है ये आपको जो है जगह जगह देखने को मिलेगा। अब 2 दिनों से आपके राष्ट्रीय नेता झारखंड में डेरा डाले हुए हैं, आपसे कई घंटों तक वार्ता भी हुई है कार्यकर्ताओं के बीच में। क्या कुछ टास्क मिला है चुनाव को लेकर के? टास्क हम लोग जो है पूरे प्रखंड में झारखंड के जगह जगह जाकर संगठन को मजबूत करना है और गरीबों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, दबे कुचले के बीच में जाकर उनको बताना है अपना जदयू के जो हम लोग का मनोग्राफ है उसके विषय में जो है कि आपका जो है जदयू ही हो झारखंड में हो सकता है, जो जदयू ही सही सरकार दे सकता है, निष्पक्ष सरकार दे सकता है और ये लूट की सरकार जो अभी सरकार जो चल रहा है जेएमएम का, उसको हम लोग हटाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि इस बार छोटे लाल
महतो का आवाज विधानसभा में गूंजने वाला है। चुनावी तैयारी में ये पार्टी की बात है, एनडीए की बात है। एनडीए चाहेगा तो देखा जाएगा, और नहीं तो सिपाही बनकर हम लोग झारखंड में पूरे काम करने का काम करेंगे। इस तरह से जदयू लगातार झारखंड में अपनी जमीन को मजबूत करने के तलाश में जुड़ गए हैं। कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से कई टास्क दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता 2 दिनों तक मंथन मैराथन बैठक में शामिल हुए, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कार्यकर्ताओं को बीच में रखा गया है ताकि झारखंड में पार्टी एक बार फिर से मजबूती के साथ अपनी ताकत को दिखा सके। आने वाले विधानसभा के चुनाव में जदयू एनडीए का हिस्सा होगी, उसी के साथ अलायंस होगी और दोनों मिल करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि 2000 के बाद जिस तरह से जदयू का अस्तित्व धीरे धीरे झारखंड से समाप्त हुआ है, क्या एक बार फिर से 2024 में जदयू अपने अस्तित्व पर खड़ा नजर आती है, या फिर लोक लुभावन वादों के साथ एक बार फिर से पलायन की स्थिति में नजर आएगी। अपने सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।